चलो, चलिए हम लोग को आज देखना है हिंदी, है ना। और हिंदी में हम देखेंगे वर्णमाला, है ना। क्या हिंदी के अंदर क्या देखना है आपको? वर्णमाला। ठीक है, देखो किसी भी, है ना, भाषा में, है ना, ठीक है, किसी भी भाषा के लिखित माध्यम में आपको क्या चाहिए रहता है? वर्णों की जरूरत पड़ती है, जो क्या करते हैं उनको, है ना, आपको लिखित आधार पर व्यक्त करने में मदद करते हैं, है ना। तो जो वर्णमाला है ना, हिंदी में, ठीक है, पहले तो, है ना, कितना हुआ करता था? 52 वर्ण हुआ करते थे हिंदी में, है ना। ठीक है, लेकिन एक संस्था है हमारे यहाँ, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, है ना, वो क्या करती है? भाषा का मानकीकरण करने का काम करती है। उसने ना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने दिसंबर 2024 में, है ना, क्या किया है? अब जो है वर्णों की संख्या को 52 से कितना कर दिया है? पता है क्या? 53 कर दिया है ना, +1 कर दिया है ना। और कितने हो गए हैं वर्णों की संख्या अब जो हो चुकी है? वो है कितनी? 53 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 53। तो हिंदी में अब वर्णों की संख्या कितनी है? 53 है। उच्चारण आधार पर अभी भी कई पुस्तकों में आपको देखने को मिल सकता है कि वर्णों की संख्या 45 होती है ना, 10 स्वर और 35 व्यंजन। लेकिन, है ना, ऑथेंटिक रूप से आप अब इसी को ही आंसर लेंगे कि भाई क्या हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है? 52 है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब ये वर्ण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण जो है ना, क्या है? लिखित स्वरूप है ध्वनि का, है ना। किसका है स्वरूप? है लिखित स्वरूप है। और वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है वर्णमाला कहलाता है ना। क्लियर। अब वर्णमाला के भेद हम यहाँ पर से देखना स्टार्ट करेंगे, वर्णमाला के भेद। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले पूछा जाएगा कि भाई हाँ, वह स्वर कितने हैं हिंदी में, है ना, स्वरों की संख्या कितनी है इसमें, हिंदी में। ठीक है, तो थोड़ा सा बिगर पर्सपेक्टिव से बनाते हैं, तो आपको यहीं पर चीजों को समझा देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले है, याद रखना, हिंदी में वर्ण के दो प्रकार हैं। कौन कौन सा? स्वर, और दूसरा कौन सा है आपका? व्यंजन। कितने प्रकार हैं हिंदी में वर्णों के? दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, पहली चीज। लेकिन, है ना, अब स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या जी है कितनी? 11। कितनी है? 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो जी है 33। कितनी है? 33। अब आप पूछे बोलेंगे कि सर 33 और 11, है ना, कितना हुआ? 44। बाकी के वर्ण कहाँ है ना। हमने तो 53 वर्णों की बात की, तो बाकी वर्ण का है। तो देखो, व्यंजन के ही ना उप प्रकार हैं, कई उप प्रकार हैं, है ना, जो हमको हिंदी वर्णमाला में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे, और स्वरों में भी, है ना, तो दो आयोगवाह वर्ण है ना। कितने? दो आयोगवाह वर्ण है ना। चार आपके क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन है, सॉरी, हाँ, चार आपके उच्छिष्ट व्यंजन है, दो उच्छिष्ट व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से जब 4, 2 6, 2 8, है ना, मिल जाते हैं, तो और इसके अलावा एक विशिष्ट व्यंजन जो जुड़ा है, इसके आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 53 हो जाती है। चलो ये देखते जाएंगे तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले स्वरों की बात करते हैं, 11 स्वर कौन कौन से हैं इसको देखते हैं, है ना। तो यहां पर से देखो,
मूल स्वर और दूसरा होता है आपका संधि स्वर, है ना, संधि स्वर। अब देखो, इसको हमने ऐसा क्यों बांटा मूल स्वर और संधि स्वर में? स्वर में भी ना ऐसे स्वर हैं जो, देखो स्वर की परिभाषा आनी चाहिए। स्वर किसको कहते हैं? ऐसा क्या वर्ण जिसके उच्चारण में, है ना, केवल वागेंद्रियों का क्या हो, कार्य हो। कहीं पर भी जब वायु का प्रवाह हो अंदर से, जब निकले वर्ण का उच्चारण, तब कहीं पर भी जो हवा है, श्वास जो हवा बाहर से निकलती है, वो कहीं पर भी क्या नहीं होगी, टकराएगी नहीं, है ना। स्वर तंत्रियों का प्रयोग मुक्त रूप से होता है, इसमें कहीं पर भी वो क्या, वायु के प्रवाह में वो टकराती नहीं है। ठीक है। इनके निर्माण में किसी अन्य वर्णों की जरूरत नहीं पड़ती, याद रखना। जैसे अ है, ई है, क्या, अ है, ई है, उ है, और ऋषि का री है। ये अपने आप में क्या है, परिपूर्ण है। इनको किसी अन्य क्या, इनको किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं। जैसे अ है ना, अ स्वयं बना हुआ है, ई स्वयं है, उ स्वयं है, ऋषिगिरी स्वयं, है ना। इनके निर्माण में किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए क्या कहा हमने इसको, मूल स्वर कहा। ठीक है। अब संधि स्वर, संधि स्वर के दो प्रकार है ना। ठीक है। एक होता है दीर्घ संधि और एक होता है संयुक्त संधि, है ना। एक क्या होता है, दीर्घ संधि, दूसरा होता है संयुक्त संधि। अब देखो दीर्घ संधि मैंने क्या, यहां पर देखते जाना। अ है, आम धन अ कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, बड़ी की मात्रा आ हो जाएगा। ठीक है। ई धन ई करोगे तो क्या मिलेगा, बड़ी की ई, है ना। उ धन उ, छोटा ऊ, को क्या मिलेगा, बड़ा ऊ, है ना। तो ये जो बड़ी की मात्रा है, दीर्घ है ना। आ से क्या बना आ, ई का से क्या बना बड़ी, ऊ से क्या बना बड़ू। ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। क्या है, दीर्घ स्वर संधि है ना, है ना। ठीक है। ठीक है, दीर्घ संधि स्वर है। क्या है, दीर्घ संधि स्वर है। क्लियर है। आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, क्या है, दीर्घ संधि स्वर है। अब देखो समझ में आ रहा है। तो ये देखो, ये मूल स्वर कितने हो गए, चार है। कितने हैं, चार। संधि स्वरों की संख्या कितनी होगी, सात होगी। जिसमें से दीर्घ कितने मिल गए आपको, तीन मिल गए, तीन मिल गए, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। अब संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर क्या होंगे, आ और ई को मिलाओगे तो क्या बनेगा, ऐ। क्या बना, ऐ। अ, है ना, अ धन ई, क्या, अ धन बड़ा ई। या कई जगह आपको ऐसा मिलेगा, आ धन क्या, ए। तो क्या उच्चारित होता है, ए, है ना, ऐ या आय, ये उच्चारित करते हैं इसको। आपको इसको ध्यान नहीं रखना, इसको ध्यान रखना। ये ए, ऐ, है ना, अधन उ, क्या हो जाएगा, ओ, है ना। और आधन ओ, क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ए, ऐ, ओ, औ, है ना, ये क्या है आपके, क्या है जी, संयुक्त संधि स्वर है। क्लियर है। तो अ, ई, उ, और केवल ऋषि का री को छोड़कर जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, वो क्या है, संधि स्वर है। मैंने बता दिया, दीर्घ संधि माने मात्रा वाले, बड़ा आला मात्रा, बड़ा का आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये। अब बचा जो ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है आपके संयुक्त संधि स्वर है। क्लियर, समझ में आ रहा बात, क्लियर है। अ, ई, उ और ऋषिकरी एक एक्स्ट्रा, ये क्या है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं इसको, है ना, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर।
जिसके निर्माण किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं पड़े, लेकिन इनके निर्माण में अन्य स्वर बना मिला ना, अ मिलके बना, है ना। तो उनको संधि स्वर कहते हैं। अब संधि भी दो, दीर्घ वाला बड़ा, बड़ा ही बड़ऊ, संयुक्त माने अधनी है, ओ ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो, इसके अलावा दो आयोग वाह वर्ण है। क्या? आयोग वाह वर्ण। आयोग वाह वर्ण कौन कौन से हैं? आपका अम है और अह है। इसको कैसे कैसे प्रदर्शित करोगे? ये, ठीक है, और ये, ठीक है, ये, ठीक। तो अम और अह ये क्या है? आयोग वाह वर्ण है। क्लियर। अब देखो व्यंजन, व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। अब व्यंजन भी दो तरह के होंगे यहां पर से, है ना, है ना। एक होगा मूल व्यंजन। मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25, है ना। तो सॉरी, पूर्ण व्यंजन, मूल पूर्ण व्यंजन, पूर्ण व्यंजन यहां पर आपको, है ना। इसको 33 + 5 करो, 35 + 2 कितना हो जाएगा? 35, है ना, ठीक है। ठीक। तो मूल व्यंजन या पूर्ण व्यंजन, है ना, जैसा भी कहना है आपको, है ना, ये कितना है? 33 है इनकी संख्या। और दो है उच्छिप्त व्यंजन। कितने हैं? उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, आपको मूल व्यंजन यानी इसी को ही पूछेगा, है ना। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। उच्छिप्त व्यंजन कितने हैं? दो हैं। अब देखो 33 कौन कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले मूल व्यंजन की बात करते हैं। मूल व्यंजन, मूल व्यंजन कितने हैं आपके? 25 है ना। कितने हैं? 25, ठीक है। उसके बाद है उष्म व्यंजन। क्या? उष्म व्यंजन, ठीक है। उष्म व्यंजन के बाद आपको देखने को मिलते हैं कौन सा? आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अब देखो मूल व्यंजन क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना। ये क च ट तप है। क के बाद क्या आएगा? ख, फिर ग, फिर घ, फिर क्या? अंगा, ठीक है। च के बाद छ, फिर ज, फिर झ, फिर य, ठीक। ट के बाद ठ, फिर ड, फिर ढ, फिर ण, ठीक। थ के बाद थ, फिर ध, फिर द, थ, द होगा, फिर ध होगा, फिर न होगा। प के बाद फ, फिर ब, फिर म, प, फ, ब, भ और म, ये, ठीक है। ये कितने हो गए? 25 हो गए। इनमें जो ये पांचवा वर्ण दिख रहा है इसे ही क्या कहते हैं? पंचम वर्ण कहते हैं, या नासिक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक्य कहते हैं, क्योंकि इसको उच्चारित करते समय इसका नासिका का प्रयोग होता है, ठीक है। क्लियर। अब द्विगुण व्यंजन। अब देखो ये क्या हो गया? मूल व्यंजन, ठीक है। इसके बाद आता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन जो है ना, ये कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन सा है? स, श, स और ह। ये क्या है? उष्म व्यंजन है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है?
आपका य, र, ल और व। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। कौन है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। स, श, स, ह, ये क्या है? उष्म व्यंजन है। अंतस्थ कौन कौन सा है? य, र, ल और व। ठीक है। फिर क्लियर है? देखो, उष्म व्यंजन को उष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में उष्मा की उत्पन्न होती, उष्मा की उत्पत्ति होती। जैसे श, श, श और ह, इसको जब उच्चारित करोगे तो क्या निकलेगा? उष्मा निकलेगा। इसको क्या, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको उष्ण व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में अंदर से क्या, अंदर से क्या होता है? उच्चारण होता है। जैसे यह बोलो, ये कहां से उच्चारित हो रहा है? अंदर से उच्चारित हुआ प्रतीत होता है। उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या दो है, और ये कौन कौन से हैं? आपके ड़ और अणा। ये क्या हो गया? ड़ और अणा। ठीक है। ये क्या है? आपके उच्छिष्ट व्यंजन है, या इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ये एड़ा नहीं है ना, ये वाला को चेंज करना ना, मैंने गलती से लिखा हुआ है ये एड़ा रहेगा, है ना? ठीक है। देखो, ये एड़ा साउंड होने वाले करीब चार वर्ण है। चार वर्ण अभी अब देखो, एक तो ये एड़ा है, एड़ा, है ना? फिर ये एड़ा है। ठीक है। ये क्या है? एड़ा है। ये अड़ा है ना? अभी एक तो विशेष व्यंजन आया है, उसको भी बताऊंगा मैं। ठीक है। क्लियर है? तो उष्म चार है, स, 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 ह, अंतस्थ यार अलावा, है ना? ठीक है। और उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? चार हैं। कौन कौन सा? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है। इनका निर्माण जो है वो किससे हुआ है? आपके दो व्यंजनों के मेल से। जैसे क और स मिलकर छ बना, त और र मिलकर त्र बना, है ना? ग प्लस इया मिलके ज्ञ बना, है ना? ठीक है। सॉरी, जा प्लस इया मिलके ज्या बना। ठीक है। क्लियर? और स और प्लस र मिलके स्र बना। ठीक है। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट में अब देखो कितना हो गया? 11, 33, 44, 44 और दो 46, 46 और दो 48, 48 और चार 52, और एक विशिष्ट व्यंजन है, विशिष्ट व्यंजन, है ना? विशिष्ट जो व्यंजन है, ठीक है, वो कितना है जी? एक है। और वो क्या है? ये देखना, ये आप ला बनाते हो ना, ऐसे ऐसे, बस ऐसे ही है ये, है ना? ये क्या है? विशिष्ट व्यंजन है। और ड़ साउंड करता है, ड़ साउंड करता है, क्या साउंड करता है? ड़ा, है ना? ठीक। अब आपको दिख रहा होगा। तो ये ड़ साउंड करता है ना? जैसे तमिड़, तमिल नहीं, ये क्या होगा? ये तमिड़, तमिड़, है ना? तो मराठी, है ना?
और बहुत सारी भारतीय भाषाओं में ये वर्ण यूज होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है ना, विशिष्ट व्यंजन कहा गया है। तो अब भाई वर्णों की संख्या कितनी है? 53 है। तो आपको पूछेगा व्यंजन की संख्या, तो बताना 33, स्वर की संख्या 11, है ना, आयोग वाह वर्ण अम और है ना, और मूल व्यंजन 25। उष्म कौन सा है, अंतस कौन सा है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, यहां तक समझ में है? अब देखो, है ना, कहां से उच्चारित होता है ये तो आगे मैं बताऊंगा ही, लेकिन इसको याद रखना, KTMD, है ना। के से कंठ्य, त से तालव्य, एम से मूर्धा, डी से दंत्य, और ओ से ओष्ठ, है ना। ये मूल स्वर जो है इनकी उत्पत्ति का स्थान है। उच्छिष्ट जो स्वर है उनकी भी उत्पत्ति किससे होती है? मूर्धा से ही होती है ना। ठीक, ये ध्यान रखना आप, है ना। ट ठ ड ढ ण, अणा और ड़, ये क्या है? मूर्धा से उत्पत्ति होने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। अब चलो इसी में ना तुमको मैं बताते जाता हूं कि भाई, है ना, जो आपके क्या है वर्ण है, उनको क्या क्या कौन कौन सा मेन मेन चीजों को मैं बता देता हूँ, ठीक है, जहां से तुमको चीजें आसान हो जाएं। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो देखो, इसी में ना घोष और अघोष, है ना, ये दोनों मिलके, ये दोनों क्या है, 1 2 3 एंड 4 कर लेना नंबरिंग, है ना। 1 एंड 2 जो है क्या कहलाएंगे? घोष है। क्या है? घोष व्यंजन। क्या है? घोष। ठीक है, सॉरी, अघोष है। क्या है? अघोष है। क्या है? अघोष है। और ये जो तीनों हैं, ये हैं आपका घोष। क्या है? घोष। ठीक है, घोष व्यंजन के उदाहरण है। लेकिन याद रखना, ठीक है, ये जो कैटेगरी है, ये भी क्या कहलाती है? घोष व्यंजन कहलाती है। और अघोष में ही कौन सा आता है? ये आता है, य र ल व, है ना, क्या आएगा आपका? घोष, अघोष में आ जाएगा। ठीक है, तो अंतस्थ प्लस कौन सा? 1 एंड 2 क्या है? अघोष है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन प्लस 1 एंड 2 अघोष आएगा। और घोष में कौन सा आ जाएगा? 3 4 5 और उष्म। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? ठीक। अच्छा, किसको लुंठित व्यंजन कहा जाता है, ये पूछा है तुमसे। लुंठित व्यंजन, ये र जो है ना, र, इसको कहते हैं लुंठित व्यंजन। क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसको कहते हैं र को। ठीक है, अल्लाह को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। ये डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा गया है, इसलिए मैं तुमको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, लुंठित को प्रकंपित भी कहते हैं ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब किनको अर्ध स्वर कहा जाता है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो य र ल व और ह, यहां से लेकर ये और ये क्या कहलाता है? आपका अर्ध स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध स्वर भी कहलाता है, य र ल व और ह। क्यों कहलाता है? क्योंकि बहुतायत रूप से इनका प्रयोग किए बिना क्या शब्दों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना अल्प प्राण और महाप्राण पूछता है। कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है? तो यहां पर देखो, मैंने नंबरिंग किया हुआ है ना। तो जिसमें ऑड आपको नंबर्स दिख रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। और इवन क्या होंगे? महाप्राण। इवन माने 2 4, 2 और 4 क्या होगा? है ना, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स माने विषम, और इवन माने सम, है ना। तो इसमें का जो ऑड है ना, वो क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा।
और इवन जो है वो किस में आएंगे, महाप्राण। तो एक बार कहने का मतलब ये चार्ट अगर आपको याद है तो इस जो मैंने जो आपको तरीका बताया उससे आप कुछ भी निकाल सकते हो, भूल भी रहोगे तब भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो अल्प प्राण माने कौन होगा, ऑड, एक, तीन और पांचवा क्या होगा, अल्प प्राण होगा, यानी क, ग और अंगा क्या है, अल्प प्राण है ना। ठीक है, च, ज और या क्या है, अल्प प्राण है ना। अल्प प्राण माने जिनको उच्चारण करने में कम ऊर्जा लगती है वो अल्प प्राण है। जिनको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगता है वागेंद्रियों को वो क्या कहलाते हैं, महाप्राण। तो इवन नंबर्स, इवन माने सम, ख थोड़ा ज्यादा एनर्जी लग रहा है ना, घ ज्यादा एनर्जी लग रहा है, छ, ज, है ना, इनको चैट करने में ज्यादा एनर्जी लग रहा है। तो जो इवन है, दूसरा वाला पूरा तालिका और चौथा वाला तालिका, ये क्या है, महाप्राण। इसके अलावा, ठीक है, ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा आपका जो अंतस्थ व्यंजन है ना, अंतस्थ व्यंजन है, ये क्या कहलाते हैं, ये अल्प प्राण के ही अंतर्गत आते हैं। कौन आपके अंतस्थ व्यंजन, कौन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, हो गया, ठीक। तो य, र, ल, ब और ह जो है ना, सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये श, श, ह ये किस में आएगा, घोष में आएगा। और ये आपका पूरा य, र, ल, व, ह ये किस में आएगा, अघोष में आएगा। ठीक है, क्लियर। अंतस्थ किस में आएगा, पूरा का पूरा अंतस्थ ये वाला किस में आएगा, अल्प प्राण में आएगा, किस में आएगा, अल्प प्राण में, ठीक। और महाप्राण में कौन आएगा, महाप्राण में कौन आएगा, स, श, श और ह, ठीक है, क्लियर। तो य, र, ल, व है ना, य, र, ल, व अंतस्थ जो है वो क्या है, अल्प प्राण है ना। महाप्राण में कौन सा है, श, श और ह, ये पूरा का पूरा है ना, ये पूरा पैकेज, ये पूरा का पूरा पैकेज किसमें आ जाएगा, आपका महाप्राण में आ जाएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा, महाप्राण में। ठीक है, घोष और अघोष में केवल एक ही चेंज होगा कि केवल, है ना, ये हा जो है इस साइड चले जाएगा, है ना, और किसमें आ जाएगा जी, आपका अघोष में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, अघोष में। ठीक है, तो ऑड इवन फॉर्मूला अल्पप्राण महाप्राण में आएगा, ऑड इवन फॉर्मूला। ठीक है, एक बार फिर से मैं करेक्ट कर रहा हूं, फिर समझा रहा हूं, सुनना बात, है ना। इसको चलो मैं मिटा देता हूं, फिर से बता दूं उनको, ठीक है। ये फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो मैं फिर से बताता हूँ। ये देखो, ये देखो घोष है ना, और अघोष, दो चीजें हैं, है ना, ठीक। घोष जो है, ये जो है, ये 1 और 2 है, ये अघोष में आता है, किस में आता है, चलो पहले अघोष को लिख देता हूं तो लिखते बना, 1 और 2 किस में आएगा, अघोष में आएगा, क्लियर, समझ में आ रहा है बात। और 3, 4, 5 किस में आएगा, घोष में आएगा, यहां तक क्लियर है, ठीक। और सिर्फ ये ह को अगर छोड़ते हैं, किसको छोड़ना है आपको, ह को छोड़ना है, किसको छोड़ना है, ह को, ठीक है, किसको छोड़ना है, ह को, ठीक। तो ह को अगर छोड़ देते हैं, है ना, तो वो किस में चला जाएगा, अघोष में चला जाएगा, है ना। जो चीज पहले पहले उसी के साथ, उसमें को पहले लिखना, तो पहले वाला पहले के साथ, ये, ठीक, हो गया। और यह जो पूरा है, यह अलावा और हा, ये किस में आ जाएगा, घोष में आ जाएगा, ठीक, क्लियर। अघोष वाला पहले लिखेंगे, पहला कैटेगरी को, उस वाले को इसमें डालेंगे, अंतस्थ वाले को हा के साथ इसमें डालेंगे, घोष में डालेंगे। अब देखो, ठीक है, क्लियर हुआ यहां पर।
अघोष और घोष इसी में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बाकी अल्पप्राण महाप्राण में नहीं होगा। ठीक है, अघोष ध्वनि किसको कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे घोष कहते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा बात? ठीक, हो गया। तो ये जो ये कैटेगरी है, ये वाली है ना, ये वाली, ये क्या होगी? अघोष होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ठीक। ये पूरा स्पर्श व्यंजन है ना, कितना है? 25 है ना? ये पूरा जो है स्पर्श व्यंजन है, और इसकी संख्या कितनी है? 25 है। चलो, तो पहला और दूसरा नंबर अघोष में आएगा। शुरुआत शुरुआत है ना? शुरू वाले अघोष में आएंगे, बाद वाले 3 4 5 किस में आएंगे? घोष में आएंगे। पहले वाला अंतस्थ, पहले वाला उष्म किस में आएगा? अघोष में आएगा। हाँ को छोड़ देंगे बस। अंतस्थ किस में आएगा? घोष में आएगा। केवल किसको छोड़ लेना है? हाँ को लेना है इसमें। अब आता है अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण जो है ना, ये ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो गया यहाँ पर। इसमें अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण में जो है आपका, वो किसको लेंगे? ऑड नंबर्स को लेंगे। किसको लेंगे? ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स कौन कौन सा है? 1 3 5 है ना? कौन सा? 1 3 और 5 इसमें चले जाएगा अल्प प्राण में। ठीक है, महाप्राण में कौन सा जाएगा? इवन वाला। कौन सा? इवन नंबर्स वाला। इवन कौन कौन सा है? 2 एंड 4। 2 एंड 4 क्या है? इवन है। ठीक है, ये किस में जाएगा? महाप्राण में जाएगा। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आया? और आपका अंतस्थ जो है, ये पूरा जो है ना, कौन सा? ये किस में जाएगा? अल्प प्राण में जाएगा। कौन सा? अल्प प्राण में। ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये देखो, जस्ट उल्टा हो रहा है। यहां पर अघोष में किसको लिए थे? अघोष में किसको लिए थे? उष्म को लिए थे। लिए थे कि नहीं लिए थे? लिए थे ना? अघोष में उष्म को लिए थे कि नहीं लिए थे? हैं? अब अल्प प्राण में किसको लेंगे? ये भी अ से स्टार्ट हो रहा है। जस्ट सपोज अंतस्थ को लेंगे, पूरा का पूरा अंतस्थ किसमें जाएगा? अल्प प्राण में जाएगा। और पूरा का पूरा उष्म जो है, ये पूरा का पूरा उष्म, पूरा का पूरा उष्म किस में जाएगा? पूरा का पूरा उष्म किस में जाएगा? इवन में जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा उष्म किस में जाएगा? महाप्राण में जाएगा। क्लियर? पूरा पूरा उष्म व्यंजन किसमें जाएगा? महाप्राण। क्लियर? समझ में आया बात? तो भाई अल्प प्राण महाप्राण पूछे गई, घोष अघोष को पूछे गई, बेसिक सा चीज है, इनको पूछना आपको है ना। व्यंजन ये श्वास या प्राण मात्रा के आधार पर है ना? कौन सा? महाप्राण और अल्प प्राण, है ना? और श्वास तंतुओं में कंपन के आधार पर ध्वनियों के प्रकार कितने होते हैं? 2, घोष ध्वनि अघोष ध्वनि। अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण ध्वनि, ये ध्वनि के प्रकार है, याद रखना। ठीक है, जिसको मैंने आपको यही पद से क्लियर कर दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? ये जो है आपके लिए पर्याप्त है, इससे चीजें बाहर नहीं जाएंगी, है ना? ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो गया? चलो, इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ कुछ चीजें जो आपको और पूछ सकते हैं, है ना? ज्यादा कैटेगराइज नहीं करेंगे, आपके एग्जाम के लायक ही चीजें देखेंगे। ठीक है, अब देखो, ये जो आपने प्रकार दिखे, इसके अलावा भी व्यंजनों और स्वरों के बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, जिसमें आपको जो काम का जो है
वो मैं आपको यहां से क्या करूंगा, इलेबरेट करूंगा। ठीक है, अब देखो एक एक करके वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों को देखते जाते हैं, है ना। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले स्वर में तुमको पूछेगा, है ना, स्वर में, ठीक है, कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर शब्द के स्वर के कितने भेद हैं। तो भाई 3 भेद हैं स्वर के, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। कितना, 3। ठीक है, एक एक मात्रिक, 2 मात्रिक और त्रिमात्रिक। कितना कितना, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, कितना, एक मात्रिक यानी एक मात्रा वाला, एक मात्रिक वाले को कहते हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक जो स्वर होते हैं, 2 मात्रा का यूज होता है ना, उसको कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, दीर्घ या गुरु भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात, है ना, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कह लिए इसको, है ना। फिर है त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक जो स्वर हैं इसको कहते हैं प्लुत। क्या कहते हैं, प्लुत। क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति देवनागरी जो है संस्कृत से ली गई है ना, इसलिए संस्कृत में प्लुत प्रयोग होता था, अब इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो एक मात्रिक कौन कौन सा है, वही मूल स्वर आ, ई, उ और ऋषिकारी। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से हैं, कौन कौन सा, आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, है ना, ऐ, है ना, ओ और और ये क्या है आपका, द्विमात्रिक स्वर है। और त्रिमात्रिक जो स्वर है वो है कौन कौन सा, जिसमें 3 मात्रा यूज होती है, जैसे ओम, ओ हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ओम। ये त्रिमात्रिक स्वर का उदाहरण है। ठीक है, या जिसको प्लुत भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर, ये तुमसे पूछा ही जाएगा किसी भी हिसाब से, तो मैंने बता दिया भाई, यहां से क्वेश्चन आएगा ही, है ना। जीवा के आधार पर या मुख द्वार खुलने के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर, अली जीवा या कौवे के आधार पर, ये सब नहीं पूछेगा, है ना। ठीक है, अब देखो इसके बाद ना किसको अनुनासिक और किसको निरुनासिक कहते हैं। देखो जिसमें ना अली जीवा या कौवे के आधार पर, दूसरा है अली जीवा, अली जीवा या कौवे के आधार पर 2 तरह के स्वर होते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक और दूसरा होता है निरुनासिक। ठीक है, अनुनासिक किसको कहते हैं, अनुनासिक उसको कहते हैं जिसमें क्या होगा, गिनती, देखो इनकी गिनती ना वर्ण में नहीं होती है ना। ठीक है, ऐसे स्वर जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों के द्वारा हो, है ना, क्या कहलाती है, अनुनासिक। जैसे जिसमें अम की मात्रा हो, ये वाला, है ना, ये क्या है, अनुनासिक। और जिसमें क्या केवल वायु जो है वो मुंह से निकलती हो, क्या कहलाता है, निरुनासिक। जैसे इधर उधर, है ना, अपना घर, ये कुछ नहीं है। और इसी में क्या बोलेंगे आप, उदाहरण में चांद, आंगन, कोमलता, ये क्या है दांत, है ना। ठीक है, ये क्या है, निरुनासिक। ठीक है, तो सीधे सी बात है, अनुनासिक बने जिसमें आम की मात्रा। ठीक है, फिर होता है सजातीय और विजातीय, नेक्स्ट टाइप है सजातीय, और दूसरा है जाति के आधार पर ना विजाति। सजाति माने समान जात का, क्या, समान जात का। जैसे अ और अ, ये क्या है, समान जाति के हैं, है ना। ठीक है, ई और बड़ा ई,
ई और बड़ा ई। है ना? क्या और आ, ई और बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, ये क्या है? सजाती हैं। क्या है? सजाती हैं। क्या है? सजाती हैं। ठीक है, क्लियर। विजाति में कौन कौन से आएंगे? तो भाई विजाति में कौन आएगा? जो अलग अलग है ना, यानी समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न ना हो। जैसे कौन? अ, ई, वा, उ, है ना? ठीक है, यानी समान समान जात का ना हो, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, हो गया, क्लियर। बस इससे ज्यादा तुमको नहीं पूछेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। अब ना, यहां से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, वो क्वेश्चन आता है कि भाई इनकी ना उत्पत्ति कहाँ होती, उच्चारण स्थान को लेकर। और ये बहुत क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना, कि भाई उच्चारण स्थान कौन सा है ना। तो बहुत ही अच्छे से कोडिंग में तुमको बता रहा हूं, है ना, जिससे तुम कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पर है ना, ये पूछता ही है ना। ठीक है, वर्ण में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। वर्ण में एक तो डायरेक्ट पूछ देगा स्वर व्यंजन, और दूसरा पूछेगा, है ना, क्या आपको उच्चारण स्थान, क्या ध्वनि के उच्चारण स्थान। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जैसा बताते जा रहा हूं वैसा आपको क्या बनाना है, कोड बनाना है यहां पर। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तालिका बना लो, है ना, ऐसे करके एक, है ना, ठीक। ठीक, ये ऐसा बना लीजिए। कितने खंड है? 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 कर लो, है ना, तो टोटल ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक, चलो। ऊपर में लिखना के, फिर टी, है ना, एक ये लाइन छोड़ना है आपको, है ना, इसके ऊपर में लिखना ही है आपको, हाँ, ये वाला को इसको छोड़ना ही है ना। तो इसको लिखो KTMD, KTMD हुआ, KTMD, O, फिर के, है ना, और फिर DNA, ये हो गया। ये लिखना KTMD, ओके, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा बात? का कैसे क्या होगा? कंठ, है ना, कंठ जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है। टी से क्या होगा? तालव्य, तालव्य। एम से क्या होगा? मूर्धन्य, जिसकी उत्पत्ति मूर्धा से होती है ना, जिसका यूज मूर्धा होता है, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में मूर्धा का यूज होता है। फिर डी से क्या है? दंत्य। ओ से क्या होगा? ओष्ठ्य। ठीक है, फिर के से क्या होगा? के से क्या होगा? कंठ ओष्ठ्य, सॉरी, कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। ठीक है, ये देखो इसके साथ इसका मिक्सचर हो गया, है ना, कंठ तालव्य। ठीक है, फिर कंठ के साथ किसका होगा? कंठ के साथ ओष्ठ क्या होगा? लास्ट वाले का, है ना, फर्स्ट इसके साथ हुआ, इसके साथ कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ हो गया। ठीक है, ठीक, हो गया। फिर DNA, डी का हो गया दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ।
ठीक। फिर एन का हो जाएगा नासिक्य, ठीक है। और ए लास्ट हो जाएगा आपका अलीजीवा वाला, अलीजीवी, ठीक है। ये तो के टी एम डी ओके डीएनए, ये अगर याद रख लिया तो चरण स्थान आपको एकदम एग्जैक्ट याद रहेगा, ठीक है। हो गया। अब देखो उच्चारण स्थान कहाँ हो रहा है उसको छोड़ो, क्योंकि आपको पूछेगा नहीं, है ना। सीधा आते हैं स्वर, ठीक है। यहाँ स्वर लिखना, यहाँ स्पर्श व्यंजन लिखना। स्पर्श वही 25 जो व्यंजन है ना, वही 25 स्पर्श व्यंजन है ना, मूल व्यंजन, ठीक है। फिर है अंतस्थ लिखना है यहाँ पर, अंतस्थ। और यहाँ लिखना उष्म, ठीक है। हो गया, बस इसको ध्यान रखना। अब मैं इसके लिए कोड बताता हूं। अहाक, इचियस, रिटरस, तलस। क्या अहाक, अहाक माने अ, ठीक है। अ और आ, ठीक है। आ और अह, ठीक है। अहाक, अ, हा, क, ठीक है। उस उष्म को पहले लिख लो तो तुमको और आसानी होगा। उष्म, ठीक है। ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या था, उष्म, अ, हा, क, है ना, स्पर्श, ठीक है, ठीक है। अ, हा, क, ठीक वैसे ही रहे तो छोड़ो, वही रहने दो। स्वर हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो गया, अंतस्थ हो गया और उष्म हो गया। चलो ठीक। अ, हा, क, है ना, ठीक है। अ, आ, अह और क वर्ग, क वर्ग, क ख ग घ, क ख ग घ, अंगा, ठीक है। ये किसमें आएंगे, आपके कंठ में आएंगे। किसमें आएंगे, कंठ में, ठीक है। और ह भी किसमें आएगा, कंठ से ही इसकी उत्पत्ति होती है। हाँ। और विसर्ग, विसर्ग किसको बोलते हैं, ये दो बिंदु ऐसे बताया था ना तुमको। आहा, ये किसमें आएगा, इसी में आएगा, ठीक है। कंठ में आएगा, कंठ में कौन आएगा, अ, क और ह, ठीक है। तो अहाक हो गया, क्या अहाक। तो ह साउंड करने वाले किसमें आएंगे, कंठ में आएंगे, ठीक है। फिर है तालव्य, है ना। तालव्य के लिए इचियस, ई और बड़ा ई, और कौन सा वर्ग, च वर्ग। कौन सा वर्ग, च वर्ग, च छ ज झ इया, ठीक है ना। इचियस, या, और ये आ जाएगा श, ठीक है। ठीक है, हो गया। इचियस हुआ। फिर रिटरस, क्या, रिटरस, री, ये री, आ अह, ई हो गया री। और कौन सा वर्ग, ट वर्ग। कौन सा वर्ग, ट वर्ग। अंतस्थ का कौन सा आ जाएगा, र। और यहाँ पर कौन सा सा आएगा, तो यहाँ पर आएगा षटकोण का सा। कौन सा, षटकोण का सा, है ना, ठीक है। अहाक, इचियस, रेटरस, ठीक है, ठीक। फिर कौन सा हो जाएगा, तलस। अब ता कौन सा वर्ग है, यहां आएगा त और ल, और आपका कौन सा स बचा ये, ठीक है। हो गया अहाक, इचियस, रेटरस और तलस, ठीक है। हो गया, ये खाली चला गया, ठीक है। अब देखो
है ना। तो कंठ, बस कोड याद रखना तुम, ये देखो एक एक को याद करने की जरूरत नहीं, या तो रट लो फिर, है ना, या तो रट लीजिए, या तो फिर क्या करिए, ये कोड अप्लाई करिए, KTMD, है ना। फिर DNA, कंठ तालव्य कंठोष्ठ, कंठ तालव्य अर्क कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ, नासिक के अलिजीवी। ठीक है, हो गया, इसको याद रख लो। फिर उसके बाद ये चार्ट बना लेना, सबसे पहले स्वर रखेंगे, फिर मूल व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ, फिर ऊष्मा। ठीक है, हो गया। ठीक, तो आहाक, इचियस, रिटरस, तलस और उप। उप, तो उप में उ और बड़ा उ, है ना। और कौन सा वर्ग, प वर्ग, कौन सा वर्ग, प वर्ग। ठीक है, ओष्ठ में आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचा ही नहीं, अब कुछ है ही नहीं है, ए ऐ ओ औ, खत्म, है ना। ठीक है, आपने जो 5 वर्ण है, 5 5 25, ये खत्म हो गया। स्पर्श का यार लवा हो गया, उसका हा स स हा पूरा खत्म हो गया। अब कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। अब दंतोष्ठ में कौन सा आएगा, नुक्ता वाला फ आता है, जो आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, ये नुक्ता वाला फ, है ना। ठीक है, और कौन सा आ जाएगा, व, ये लेकिन पूछता नहीं है आज, है ना। इतना भी याद रखोगे तो बहुत है। ठीक है, नासिक्य, नासिक्य में कौन आ जाएगा, अम आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, अम आ जाएगा। पंचम वर्ण आ जाएगा, स्पर्श का कौन सा वर्ण है, पंचम वर्ण है ना। ठीक है, पंचम वर्ण कौन कौन से, इया, ना, मा, ड़, है ना, ये कौन सा में आ जाएगा, नासिक्य में आ जाएगा। इसको तो कोई बता देगा, है ना। ठीक है, और अलीजीवी में आ जाता है क, ख, ग, ज, फ, क, ख, ज और फ। इसको तो रटना पड़ेगा जी, है ना। ठीक है, इसका कोई, है ना, वो नहीं है ये। उसके बाद एक और होता है वर्तस्य, नहीं सॉरी, वत्सर्य, है ना। वत्सर्य जो है ना, वत्सर्य में आता है नलसज, न, ल, सज, नलसज, है ना। ये बात, तो ये जो है ना, ये मेन यहां से आता है क्वेश्चन, KTMD, है ना, KTMD। कंठ तालव्य मूर्धा ओष्ठ, है ना। केठी, कंठ तालव्य मूर्धा दंत ओष्ठ, और कंठ तालव्य अकंठ ओष्ठ। ठीक है, हो गया। ठीक, और हाक, इचियस, और ये वाला स से स्टार्ट करना, सलजम, वो आपका ये वाला स, सलजम के साथ, है ना। ठीक है, फिर सरोता का सा। ठीक है, तो अहाक, इचियस, रिट रस, तलस, उप, ए ऐ ओ औ। ठीक हो गया। ठीक है, क छ ट तपा, क च ट तपा, हो गया। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये भी आपसे वर्णों के उच्चारण स्थान बन जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ठीक, इससे य और व को अर्ध स्वर कहते हैं, याद रखना, य और व को क्या कहेंगे, अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, नलसजरा, एक ठो र भी है इसमें, ठीक, नलसजरा। ठीक है, वत्सर्य में एक काकल्य व्यंजन, हा को ना काकल्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, काकल्य व्यंजन कहते हैं, या क्या कहते हैं, स्वर यंत्री व्यंजन भी कहते हैं हा को। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका क्या, उच्चारण स्थान। ठीक है, नाक, दंत, दंत, है ना, दंत मूल से जो उत्पन्न होता है उसको वत्सर्य कहते हैं। मूर्धा से उत्पन्न होता है, मूर्धा मैंने जीभ को उल्टा करोगे तो जो ऊपर का भाग टच हो, जस्ट जीभ के उल्टा करोगे तो ऊपर का भाग टच होगा, उसको मूर्धा कहते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो ये हो गया, इसको याद रखना।
सब बनेगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका वर्णमाला। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, तो हम बात करेंगे इसकी संधि की, है ना, इसकी बात करेंगे संधि की, है ना। तो संधि, दंत समास, है ना, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, चलो।